Hi guys, good evening. I hope everyone's staying safe. तो सबसे पहले तो अगर आपको याद हो मैंने एक मैसेज रन किया था about the health checkups and health assessments. So many people have taken cue from it. They've taken action, they've returned their report. So well done. A big thumbs up for you guys. That's how we're gonna proceed. Be responsible. All right. आज के लिए हम अपनी जो मैनेजिंग फाइनेंसेस वाली सीरीज़ है उसका फाइनल वीडियो कर रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स एक्चुअली कमिंग टू अ कंक्लूजन. और ये पर्सनली ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है. मैनेजिंग स्मॉल बिजनेसेस, एडवाइजिंग स्मॉल बिजनेसेस, प्रैक्टिसेस, स्टार्टअप्स. तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट काइंड ऑफ रहा है. मेरी पहली प्रैक्टिस 2012 आई थिंक एंड ऑफ 2012 में थी. तो दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड. चलिए शुरू करते हैं. तो आपके स्पेशल मैं आपको बहुत ओवरवेलम नहीं करने वाली हूँ. मैं कॉन्क्रीट पॉइंट्स लाई हूँ आपके लिए थोड़े से. मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरा बिजनेसेस के साथ काम करने का इतने साल और द एक्सपर्टीज़ बिहाइंड मी, तो आपको कॉन्क्रीट से पॉइंट्स दूंगी मैं ताकि आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए. अगर आप करने वाले हैं तो भी और अगर आपका ऑलरेडी है तो भी, दोनों ही के लिए ये काम करने वाला है. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, बिज़नेस प्लान. हमेशा बिज़नेस प्लान आपके पास होना चाहिए. स्पेशली अगर आप एक स्टार्टअप हैं, बिना बिज़नेस प्लान के बिज़नेस शुरू मत कीजिएगा. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. गूगल कीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, पर बिज़नेस प्लान आपके पास ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, दैट विल गिव यू अ क्लियर पाथवे. दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान. ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि चावड़ी बाज़ार वाले के पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान नहीं होगा, उनके पास भी उनका प्लान होता है उनके अपने वर्ड्स में. ठीक है, तो ये ज़रूर बनाइए. खुद बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी की हेल्प ले लीजिए. अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी इनपुट ज़रूर दें उसमें, नहीं तो फिर वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है. 3 इयर्स के लिए यूजुअली जब आप बनाते हैं तो वो इट्स वेल एंड गुड, इट वर्क्स वेल. ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए बना लें तो अच्छा रहेगा. अब तीसरा पॉइंट है स्वोट एनालिसिस. स्वोट एनालिसिस है आपका स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एनालिसिस. ठीक है, ये ज़रूर कीजिए. और मैं आपको कहूँगी ये आप टाइम टू टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा, करते रहें. ठीक है, तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. ये आपकी रिस्क असेसमेंट जब आप प्लान करेंगे उसका भी पार्ट है ये वैसे, लेकिन मैंने सोचा एक अलग से भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये इट सर्व्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर बिजनेस. ठीक है, अब चौथा पॉइंट है अपने पास एक टीम आपकी होनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो. टीम से मेरा मतलब है मोर देन 1 पर्सन. ठीक है, तो 2 लोग भी टीम होते हैं. तो जब आप, क्योंकि ना आपके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, आप इतनी डे टू डे फंक्शनिंग, इतनी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बिजनेसेस में, इतने डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो इट गेट्स लाइक अ वेरी डायनामिक एनवायरनमेंट. तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए, थोड़ी ही सही, ज़्यादा ही सही, लेकिन आपको हेल्प चाहिए होती है. तो अपने साथ एक टीम ज़रूर रखिए. और एक और स्पेशल टिप बीच में ही दे देती हूँ, पार्टनर कैसा हो. पार्टनर ऐसा हो, 2 बातें बताऊँगी, जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो एफर्टलेस होनी चाहिए. मतलब अगर आप सोच रहे हैं ना उनसे बात करने के लिए, तो ये काम नहीं करने वाला. ठीक है, और दूसरा पॉइंट है ऐसा जिस पे आप भरोसा कर सकें. ठीक है, क्योंकि अगर आप सस्पिशन है ना, सस्पिशन आपके दिमाग में है, तो इट इज़ ऑलरेडी अ क्रैक इन द वॉल, इट्स नॉट गोना वर्क. ठीक है, सो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स जब आप अपना बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट करते हैं. वैसे तो ये अक्रॉस द लाइफ चलती है ये बात पर फिर भी. ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे. हमारा फाइनल 5वां पॉइंट क्या है? गेट रेडी फॉर सम क्रिटिसिज्म गाइज. दैट इज़ गोना हैपन. ठीक है, लेकिन अगर आपने अपना सारा होमवर्क कर लिया है ना, तो आपके पास जवाब होगा हर बात का. अगर जब आपने अपना काम नहीं किया ना और लोग आपको टोक रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको नहीं पता आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, देन द क्रिटिसिज्म इज़ गोना हिट यू हार्ड एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट इन अ बिजनेस. ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं वो कहेंगे, वो अपने हिसाब से कहेंगे. ऐसे ऐसे लोग आपको बात बोलते हैं जिनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. ठीक है, उनका आपकी थॉट प्रोसेस से कोई अलाइनमेंट नहीं होता.
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब कॉमन गलतियाँ भी जल्दी से बता देती हूँ। कॉमन गलती सबसे पहली क्या होती है, एक तो जब हम इम्पेशेंट बहुत हो जाते हैं, हमें लगता है इतने प्रोसेसेस बनाने हैं, इतनी पॉलिसीज़ बनानी है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपको बचाएगी बाद में। बिज़नेस का पहला एम है उसे इकोनॉमिकली वायबल होना है, उसे इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होना है, अदरवाइज इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है। तो जितना भी टाइम लगे, और ये सारे काम में ना 6 महीने कम से कम लगते हैं आपको, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, एंड इट डिपेंड्स के मतलब हाउ योर सिचुएशन इज़, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ गाइडेंस। जब लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ठीक है, तो आप एक्सपर्टीज़ पे अगर आपको खर्चा भी करना पड़ रहा है तो वो आपको बड़े खर्चे से बचाएगा, आपको नुकसान से बचाएगा, कई बार आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाएगा। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारा मन तो बहुत कर रहा है करने का, और वो अच्छा भी लग रहा है, बहुत ग्रेटिफाइंग होता है अपने आप में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, अपना काम बहुत ग्रेटिफाइंग होता है, लेकिन क्या वो सही टाइम है? कई बार क्या पता, यू हैव अ यंग फैमिली, तो मे बी इट शुड वेट, ठीक है। तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डू नॉट ड्रीम या बट देन यू हैव टू बी सेंसिबल अबाउट थिंग्स, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन गलती होती है। तीसरी कॉमन गलती बता देती हूँ, जो बहुत पॉपुलराइज्ड है टीवी शोज़ में और मूवीज़ में, इन्वेस्टर मिल जाए। इन्वेस्टर जो आपको पैसा देगा वो लोन मनी है आपका, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको चैरिटी में पैसा मिल भी गया तो हाउ मच यू हैव टू रीपे। इन सब चीज़ों से बचाइए अपने आप को, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो आपको रीपे ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो इन सब चीज़ों से बचिए, इन गलतियों से बचिए, क्योंकि फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इट कैन हिट यू वेरी वेरी हार्ड, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अच्छे डिसीजंस लीजिए, अच्छे से मतलब वो ये बेटर डिसीजंस लीजिए जिनमें रिस्क कम हो। रिस्क हर चीज़ में है ज़िंदगी में, पर कहाँ कम कहाँ ज़्यादा, क्या हम सेंसिबल साउंड कर रहे हैं, तो और गलतियाँ हो जाएं तो बार बार ना करें, बस इतना ध्यान रखें। चलिए, आई शैल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।